हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम यहाँ पर जैसे हमने क्लैविकल खत्म की, वैसे ही वन शॉट में स्कैपुला भी खत्म कर देंगे। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको क्लियरिटी आए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी इंट्रोडक्शन से। तो स्कैपुला है क्या? तो स्कैपुला इट इज अ बोन प्रेजेंट इन अपेंडिकुलर स्केलेटन। कहां पर प्रेजेंट रहती है? अपेंडिकुलर स्केलेटन में इस बोन जो है वो प्रेजेंट रहती है हमारी। ओके, उसके बाद की बात कर लेते हैं हम। एक मिनट, मेरे को ये चालू करने दो फ्रॉम करंट स्लाइड। ओके, सो ये बोन की एनाटॉमी क्या है, बेसिक क्या है इसका? तो सबसे पहली चीज है लार्ज रहती, उसके बाद फ्लैट रहती, उसके बाद ट्रायंगुलर बोन रहती है। कैसी कैसी? ये लार्ज, फ्लैट और ट्रायंगुलर, ये तीन चीजें याद रखनी है अपने को, लार्ज, फ्लैट और ट्रायंगुलर। उसके बाद प्लेस्ड ऑन पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरैसिक केज। जो थोरैसिक केज है उसके पोस्टीरियर लैटरल साइड पे ये प्रेजेंट रहती है। उसके बाद की बात देख लेते हैं हम। हैज टू सरफेसेस, दो सरफेसेस है इसमें, तीन बॉर्डर है, तीन एंगल है और तीन प्रोसेसेस है। कैसे याद रखेंगे आप इसको? तो एस बी, 2S, 3B, 3A, 3P, ऐसा मैंने याद रखा था। आप भी ऐसे याद रख सकते हो उसको ट्रिक के जरिए, ठीक है? गुड। उसके बाद देख लो आप स्कैपुला कहां पर है। देखो पोस्टीरियर लैटरल साइड पे है। अब मैंने बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कि टर्मिनोलॉजी आपको याद नहीं रही तो आपको कुछ भी एनाटॉमी का समझ में नहीं आएगा। सो टर्मिनोलॉजी याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से समझाया था मैंने इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी में, वो जाके देख सकते हो आप, ठीक है? सो जो क्लैविकल दिख रही है, देखो क्लैविकल, उसके नीचे देखो स्कैपुला है और थोरैसिक केज के पोस्टीरियर लैटरल साइड पे ये प्रेजेंट है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्टीरियर लैटरल साइड पे, ठीक है? गुड। इसमें टू सरफेसेस है, थ्री बॉर्डर्स है, थ्री एंगल्स है और थ्री प्रोसेसेस हमको देखने को मिलती है यहाँ पर। ओके, गुड। उसके बाद टू सरफेस कौन से इसके? तो सबसे पहला सरफेस है इसका कॉस्टल सरफेस। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्टल सरफेस, सबसे पहला वाला सरफेस। दो सरफेस उसमें से एक सरफेस इसका कॉस्टल सरफेस, ऑल्सो नोन एज वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल मतलब पीछे का सरफेस। और सब स्कैपुलर फोसा, इसके दो नाम पड़ते हैं कोस्टल सरफेस के, एक वेंट्रल सरफेस और एक सब स्कैपुलर फोसा भी इसका नाम गिर सकता है। ओके, प्रेजेंट अ ब्रॉड कॉन्केविटी, मतलब ये डायरेक्ट रहती मीडियली फॉरवर्ड और ये ब्रॉड कॉन्केविटी इसमें देखने को मिलती है हमको। ओके, उसके बाद मीडियल 2/3 ऑफ द फोसा आर मार्क्ड बाय सेवरल ऑब्लिक रीजेस। जो मीडियल 2/3 फोसा रहता उसमें कुछ रीजेस रहते। रीजेस मैंने बताया हुआ है आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू बोन में, आपको अच्छे से पता होगा रीजेस, मैं ये पकड़ के चलता हूं। उसके बाद रन लैटरल वर्ड एंड अपवर्ड, मतलब ये लैटरल जाती है और अपवर्ड जाती है। ओके, दो साइड में जाती है। मीडियल 2/3 इसका। उसके बाद लैटरल थर्ड ऑफ द फोसा इज स्मूथ। जो लैटरल थर्ड ऑफ द फोसा रहता है वो स्मूथ रहता। थिक रीच एडजॉइन द लैटरल बॉर्डर। जो थिक रीच रहती है वो लैटरल बॉर्डर पे एडजॉइन करती, ऑलमोस्ट रोड लाइक, मतलब ये रोड लाइक की जैसी दिखती है। ओके, गुड। उसके बाद डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल सरफेस अबो डाउनवर्ड रहता, ठीक है? अबो डाउनवर्ड, ये देखो ये डॉर्सल सरफेस है। यहाँ पर हम डॉर्सल सरफेस देख लेते हैं इसका, ठीक है? ये डॉर्सल सरफेस है उसका, ये वाला, इसको डॉर्सल सरफेस। ओके, गुड। उसके बाद देख लेते हैं हम गिव अटैचमेंट टू द स्पाइन ऑफ स्कैपुला। जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला है, यहां पर देखो स्पाइन ऑफ स्कैपुला दिख रही है आपको, स्पाइन ऑफ स्कैपुला, ये देखो ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला, ठीक है? गुड। तो क्या बोलना है इनका कि जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला है ये डिवाइड करती दो अनइक्वल पार्ट में। किसको? सरफेसेस को। एक रहता सुप्रास्पाइनेटस और एक रहता इंफ्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस मतलब ऊपर वाला, इंफ्रास्पाइनेटस मतलब नीचे वाला। तो सुप्रास्पाइनेटस फोसा और इंफ्रास्पाइनेटस फोसा इसमें डिवाइड करता है वो स्पाइन ऑफ स्कैपुला। जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला देखा आपने, ये देखो यहाँ पर, ये जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला को देखो इधर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो जो ऊपर का रीजन है उसको सुप्रास्पाइनेटस फोसा बोलते हैं और जो नीचे का रीजन है उसको इंफ्रास्पाइनेटस फोसा बोलते हैं। ये कहां पर आता है? हमारा डॉर्सल सरफेस में डिवाइड करता है। तो जो सुप्रास्पाइनेटस फोसा है, जो ऊपर वाला है, वो स्मॉलर, छोटा रहता एज कंपेयर टू इंफ्रास्पाइनेटस फोसा से, कॉन्केव रहता, स्मूथ रहता और बॉर्डर रहता। ओके, उसके बाद मीडियल 2/3 गिव ओरिजिन टू सुप्रास्पाइनेटस, मतलब जो मीडियल 2/3 है, जो मीडियल मतलब जो अंदर मिड लाइन की तरफ जाने वाला है, वो कैसा रहता? वो 2/3 मिड लाइन क्या करता? सुप्रास्पाइनेटस को बनाने का काम करता है। उसके बाद इंफ्रास्पाइनेटस कैसा रहता? मच लार्जर, बड़ा रहता,
शॉलो कॉन्केविटी रहती है इसके अपर पार्ट में, सेंटर प्रेजेंट अ प्रोमिनेंट कॉन्वेक्सिटी, जो सेंटर रहता है उसका, उसमें क्या रहती, देखो कॉन्वेक्सिटी रहती है, जो सेंटर है ये इंफ्रास्पाइनेटस है, ठीक है, ये एरो दिख रहा है ना वो, तो ये इंफ्रास्पाइनेटस फोसा कैसा है, लार्जर है किससे, इंफ्रा सुप्रा से, सुप्रास्पाइनेटस से, साथ ही साथ उसकी कॉन्केविटी जो रहती है वो अपर पार्ट में रहती है और थोड़ी शैलो रहती है, उसके बाद प्रोमिनेंट कॉन्वेक्सिटी रहती है इसमें, उसके बाद मीडियल टू थर्ड की ओरिजिन टू इंफ्रास्पाइनेटस मसल, वन थर्ड क्या करता है, सुप्रास्पाइनेटस को देता है, और टू थर्ड क्या देता है, इंफ्रास्पाइनेटस को देता है। ओके, ये देखो, ये डायग्राम दिख रही है आपको, एक्रोमियन प्रोसेस दिख रहा है, कोरेकोइड दिख रहा है, ये लेबलिंग याद कर लेना इसको आपने, ग्लेनोइड कैविटी दिख रही है कोस्टल सरफेस में, सब स्कैपुलर फोसा दिख रहा है, दिख रहा है, गुड। उसके बाद जो पोस्टीरियर व्यू है उसमें सुप्रास्पाइनस फोसा दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाला, ओके। उसके बाद सुप्रास्कैपुलर नॉच, नॉच मतलब एक गड्ढा, तो सुप्रास्पाइनर नॉच भी प्रेजेंट रहती है। कोरेकॉइड प्रोसेस, जो 3 प्रोसेसेस है उसमें से 2 प्रोसेसेस देखी है हमने, ओके। उसके बाद क्रिस्ट ऑफ, क्रिस्ट मतलब उसका लाइनिंग, तो क्रिस्ट ऑफ स्पाइन, स्पाइन इसको क्रिस्ट ऑफ स्पाइन बोलते हैं। एक्रोमियन प्रोसेस दिख रही है आपको, एक्रोमियन प्रोसेस, गुड। हेड ऑफ स्कैपुला, ये यहाँ पर हेड ऑफ स्कैपुला क्या होता है, अटैच होता है, और नेक ऑफ, सॉरी, हेड ऑफ स्कैपुला आइए, उसके बाद नेक ऑफ स्कैपुला आइए, उसके बाद स्पाइन ऑफ स्कैपुला तो देख लिया हमने अभी, उसके बाद डेल्टॉइड ट्यूबरकल, यहाँ पर डेल्टॉइड मसल जो रहती है वो इंसर्ट करती, उसके बाद ये इंफ्रास्पाइनस फोसा है, ओके। सुप्रास्पाइनस फोसा देख लिया आपने, इंफ्रास्पाइनस, दोनों फोसा देख लिया आपने, ओके, इज इट क्लियर, गुड। सो अब 3 बॉर्डर देख लेते हैं इसके, तो जो सुपेरियर बॉर्डर रहती है, इसमें बॉर्डर कितने, 3 बॉर्डर है, कौन से सुपेरियर, उसके बाद एक्सिलरी बॉर्डर है, सुपेरियर बॉर्डर है, जिस एक्सिलरी बॉर्डर को हम लैटरल बॉर्डर भी बोल सकते हैं, और वर्टेबल बॉर्डर है, वर्टेब्रल बॉर्डर को मीडियल बॉर्डर भी हम बोल सकते हैं, ओके। सो जो सुपेरियर बॉर्डर रहती है वो शॉर्टेस्ट रहती है, एस से याद रखो, शॉर्टेस्ट एंड थीनेस्ट एंड मोस्ट इरेगुलर, जो सुपेरियर बॉर्डर है वो शॉर्टेस्ट रहती, थीनेस्ट रहती और इरेगुलर रहती, साथ ही साथ कॉन्केव रहती, एक्सटेंड फ्रॉम मीडियल एंगल टू द बेस ऑफ कोराकोइड प्रोसेस, ठीक है, कोराकोइड प्रोसेस से तो कहां तक, हमारे मीडियल एंगल तक ये फैली हुई रहती है, नियर द रूट ऑफ कोराकोइड प्रोसेस इट प्रेजेंट सुप्रास्कैपुलर नॉच, यहाँ पर उसकी सुप्रास्कैपुलर नॉच दिख रही है आपको, कहां पर है सुप्रास्कैपुलर नॉच, ये देखो सुप्रास्कैपुलर नॉच भी इसके यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, कौन से, सुपेरियर बॉर्डर पे, ऊपर वाली बॉर्डर पे। उसके बाद एक्सिलरी बॉर्डर की बात कर लेते हैं हम, तो थिकेस्ट रहती है, थिकेस्ट मतलब मोटी रहती है, बिगेन अप अबोव एट द लेवल ऑफ ग्लेनाइड कैविटी, ये ग्लेनाइड कैविटी के ऊपर यहाँ पर वो रहती है, कौन सी, एक्सिलरी बॉर्डर, जिसको हम लैटरल बॉर्डर भी बोलते हैं। उसके बाद इंक्लाइन ऑब्लिकली डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड टू द इंफीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल के ऑब्लिकली डाउनवर्ड और बैकवर्ड जाती है ये लाइन, ठीक है। उसके बाद एट एट द अपर एंड इट प्रेजेंट द इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल, मतलब अपर एंड पे इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल भी हमको इसको देखने को मिलता है। जो वर्टेबल बॉर्डर है वो लॉन्गेस्ट रहती, सबसे लंबी रहती, एक्सटेंड फ्रॉम सुपेरियर एंगल, जो सुपेरियर एंगल है हमारा, ये वाला एंगल सुपेरियर एंगल से इंफीरियर एंगल तक जाने का काम करती है, ओके, एक्सटेंड करती है। उसके बाद यहाँ पर देख लो आप, ये भी लेबलिंग है, सुपेरियर एंगल कौन सा है देख लो, ये सुपेरियर एंगल है, सुपेरियर एंगल मतलब ऊपर का एंगल, सुपेरियर बॉर्डर दिख रही है आपको, ये सुपेरियर बॉर्डर, ओके। उसके बाद सुप्रास्कैपुलर फोसा भी दिख रहा है आपको, सब स्कैपुलर फोसा, सॉरी, ये मीडियल बॉर्डर है, मीडियल मतलब किधर, मिड लाइन की तरफ जाने वाली, ठीक है। उसके बाद इंफीरियर एंगल, एज यू नो इंफीरियर मतलब नीचे वाला, तो इंफीरियर एंगल नीचे होता है, लैटरल मतलब जो बाहर जा रहा है, मिड लाइन से दूर जा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल, लैटरल बॉर्डर दिख रही होगी आपको, ये दिख रही है, गुड। उसके बाद ग्लेनाइड कैविटी, एज यू नो ग्लेनाइड कैविटी बहुत अच्छे से पता है आपको, कोराकोइड प्रोसेस भी देख रहे हो आप यहाँ पर, और एक्रोमियन, एक्रोमियन भी आपको बहुत अच्छे से पता है। अब जो उसके 3 एंगल है उसके बारे में देख लेते हैं हम, तो जो सुपेरियर एंगल है, जो ऊपर का एंगल है, ये दिख रहा है आपको सुपेरियर एंगल, ओके। तो जो सुपेरियर एंगल है फॉर्म बाय द जंक्शन ऑफ सुपेरियर एंड वर्टेबल बॉर्डर, मतलब सुपेरियर और वर्टेबल बॉर्डर के जंक्शन से मिलके बना हुआ होता है, ये थीन रहता है, स्मूथ रहता है और राउंडेड रहता है। देखो थीन दिख रहा है आपको, मतलब पतला दिख रहा है, दिख रहा है ना पतला, उसके साथ साथ आपको पतले दिखने के साथ साथ वो स्मूथ भी है, मतलब उसको हाथ लगा के देखोगे ना, जो भी बोन्स सेट होगा आपके पास कॉलेज में, वहां पर जाके देखना, स्मूथ दिखेगी और राउंडेड शेप की रहेगी, ओके। उसके बाद इंक्लाइन समवॉट लैटरल वर्ड, मतलब वो इंक्लाइन करती लैटरल वर्ड पे, ओके। कवर्ड बाय ट्रेपेजियस, ट्रेपेजियस बोन पे से कवर्ड रहती, जो सॉरी ट्रेपेजियस मसल से कवर्ड रहती। उसके बाद इंफीरियर एंगल, एज यू नो देखो इंफीरियर एंगल आपको थिक दिख रहा होगा यहाँ पे, थिक के साथ साथ रफ भी रहता हो, स्मूथ नहीं रहता। उसके बाद फॉर्म बाय यूनियन ऑफ द वर्टेबल एंड एक्सिलरी बॉर्डर,
वर्टेबल और एक्सिलरी बॉर्डर से मिलके ये बना हुआ होता है और लैटिस्मस डॉर्सी से ये कवर्ड रहता है। उसके बाद लैटरल एंगल अल्सो नोन एज ग्लेनर्ड एंगल। देखो लैटरल एंगल कहां पर है, यहाँ पर है ना लैटरल एंगल, ये ओके ओके। सो जो लैटरल एंगल है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है हमारे पास ग्लेनॉइड एंगल भी बोल सकते हैं उसको, थिकेस्ट पार्ट ऑफ द बोन, मतलब सबसे थिक पार्ट रहता है ये बोन का। उसके बाद बियर द ग्लेनॉइड और फोसा, बियर द ग्लेनॉइड और फोसा मतलब जो ग्लेनॉइड को बियर करने का काम, बियर मतलब संभालने का काम इसका रहता है। डायरेक्टेड फॉरवर्ड लैटरल एंड स्लाइटली अपवर्ड, मतलब फॉरवर्ड जाता है, लैटरल जाता और अपवर्ड रहता थोड़ा। ओके, इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद थ्री प्रोसेसेस कौन से हमारे, तो सबसे पहले स्पाइन प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस, ट्रायंगुलर पार्ट ऑफ द बोन। देखो स्पाइन प्रोसेस दिख रही होगी आपको यहाँ पर, ये देखो स्पाइन, ये क्रिस्ट ऑफ स्पाइन दिख रही है, ये स्पाइन दिख रही है आपको। सो ये स्पाइन प्रोसेस बोलते हैं हम इसको। उसके बारे में डिटेल देख लेते हैं हम क्या बोलना है इनका। तो जो स्पाइन प्रोसेस है वो ट्रायंगुलर पार्ट ऑफ द बोन, देख रहा होगा आपको, ट्रायंगल दिख रही है आपको, बोन थोड़ी थोड़ी दिख रही है ना वहां पे। ओके, उसके बाद डिवाइड, थ्री बॉर्डर रहते हैं उसके, टू सरफेसेस रहते हैं। ओके, थ्री बॉर्डर और टू सरफेसेस डिवाइड द डॉर्सल सरफेस ऑफ द स्कैपुला इनटू सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा। मतलब ये डॉर्सल सरफेस को दो इसमें डिवाइड करने का काम करती है, सुप्रास्पाइनस में ऊपर वाले एरिया में और नीचे वाले एरिया में, जिसको हम इंफ्रास्पाइनस फोसा बोलते हैं। पोस्टीरियर बॉर्डर इज आल्सो कॉल्ड एज क्रिस्ट ऑफ स्पाइन। जो पोस्टीरियर बॉर्डर है उसको हम क्रिस्ट ऑफ स्पाइन भी बोल सकते हैं। क्रिस्ट हैज द अपर एंड लोअर लीफ, जो क्रिस्ट रहता है उसका अपर लीफ रहता है और लोअर लीफ रहता है। देखो बहुत ज्यादा सिंपल जाएगा इफ एंड बट, आप एक ये ले लोगे आपके हाथ में, क्या ले लोगे, बोल लेंगे ना आप, तो तब आपको समझ में आएगा कि भैया बोल क्या रहे हैं। ओके, उसके बाद लैटरल बॉर्डर इज शॉर्टेस्ट इज स्लाइटली कॉन्केव थिक एंड राउंड। जो लैटरल बॉर्डर रहती है वो शॉर्टेस्ट रहती, कॉन्केव रहती, थिक रहती और राउंड रहती। ओके, उसके बाद एक्रीमिनियन प्रोसेस देख लेते हैं हम। लार्ज एंड समवॉट ट्रायंगुलर, लार्ज रहती है और ट्रायंगुलर रहती है, हैज टू बॉर्डर मीडियल एंड लैटरल। इसमें दो बॉर्डर रहती है एक्रीमिनियन प्रोसेस में। एक कौन सी है, लैटरल वाली है, लैटरल मतलब बाहर जाने, मिड लाइन से दूर जाने वाली, बॉडी के मिड लाइन से दूर जाने वाली को लैटरल बोलते हैं। ओके, हाँ कहाँ पर है, ओके। मीडियल और लैटरल, लैटरल बॉर्डर इज थिक एंड इरेगुलर, लैटरल बॉर्डर जो रहती है वो थिक रहती है और इरेगुलर रहती है। वेयर एज जो मीडियल बॉर्डर रहती है वो शॉर्टर रहती, साथ ही साथ कॉन्केव भी रहती। ठीक है, इसमें दो सरफेसेस देखने को मिलते हैं हमको, एक सुपेरियर सरफेस और एक इंफेरियर सरफेस। जो सुपेरियर सरफेस है अपने स्कैपुला का, सॉरी एक्रीमियन प्रोसेस का, वो डायरेक्टेड अपवर्ड अपवर्ड रहता हो, बट ऑब्वियस सी बात है जो सुपीरियर सरफेस रहेगा वो अपवर्ड रहेगा, बैकवर्ड रहेगा और लैटरल वर्ड रहेगा, कॉन्वेक्स भी रहेगा और रफ भी रहेगा। वेराज जो इंफीरियर सरफेस है वो डाउनवर्ड रहेगा, स्मूथ रहेगा और कॉन्केव रहेगा। ओके, द फैसेट ऑफ कैविकल यहाँ पर जुड़ती है, जो एक्रोमियन प्रोसेस है वहां पर क्या जुड़ती है, आर्टिकुलेशन होता है, आर्टिकुलेट मतलब गूंथना, उसका ऐसे गूंथना, आर्टिकुलेशन किसका होता है, तो क्लैविकल का आर्टिकुलेशन होता है यहाँ पर, ये क्लैविकल का। ओके, एक्रोमियन प्रोसेस में। उसके बाद है हमारे पास कोरेकॉइड प्रोसेस, कोरेकॉइड थिक कर्व्ड प्रोसेस है, अटैच्ड बाय अ ब्रॉड बेस टू द अपर पार्ट ऑफ द नेक ऑफ द स्कैपुला। मतलब जो ब्रॉड बेस है इसका, ये अपर पार्ट ऑफ द नेक ऑफ द स्कैपुला से डायरेक्टेड रहता है, डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड स्लाइटली लैटरल। समझ में आ गया आपको? गुड। ये आपको लेबलिंग मैंने ऑलरेडी बता दी है सारी, आप ऊपर जाके देख सकते हो। अब ये मसल ओरिजिन, बहुत ज्यादा मसल्स है यहाँ पर। ओके, साइड डिटर्मिनेशन ये यहाँ पर देख लेते हैं हम। देखो ज्यादा मसल अटैचमेंट याद करने की जरूरत नहीं, तीन ओरिजिन याद कर लो, तीन इंसर्शन याद कर लो, बहुत हो जाता है। ओके, मैं पढ़ाऊंगा सारे आपको, लेकिन मेरा ये बोलना है इतना ज्यादा याद मत करो, क्योंकि हमको कंटेंट ही लिखना है ना जाके वहां पर, बस कंटेंट लिखना है और कंटेंट बहुत सारा है एनाटॉमी में। ठीक है, आपने 60-70% भी याद कर ली कोई बोल, मोर देन इनफ है, एंड दैट्स द ट्रूथ। ओके, आई एम टेलिंग टू यू। ओके, सो मसल ओरिजिन देख लेते हैं। ओरिजिन मतलब निकलना, मसल कौन से पार्ट से निकलती है, तो सब स्कैपुलारिस होगा, सुप्रास्पाइनेटस होगा, इंफ्रास्पाइनेटस होगा, डेल्टॉइड होगा, बाइसेप ब्रैकी होगी, ये सब स्कैपुला से ओरिजिनेट करते हैं। तो जो सब स्कैपुलारिस है वो मीडियल 2/3 ऑफ सब स्कैपुलर फोसा से ओरिजिनेट होता है। सुप्रास्पाइनेटस मीडियल 2/3 ऑफ सुप्रास्पाइनेटस फोसा इंक्लूडिंग द अपर सरफेस ऑफ द स्पाइन। ठीक है, इंफ्रास्पाइनेटस कहां से ओरिजिनेट होती है, तो मीडियल 2/3 ऑफ इंफ्रास्पाइनेटस फोसा इंक्लूडिंग द लोअर सरफेस ऑफ द स्पाइन। ओके, ये समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि हमने ये सब अच्छे से देख लिया है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो पीछे जाओ और पीछे से देख लो। ठीक है,
उसके बाद है डेल्टॉइड हमारे पास, डेल्टॉइड लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन एंड फ्रॉम द lateral border of the acromion. उसके बाद ब्राइसेब्राकी, लॉन्ग हेड, सुप्राग्राइनल टेबुलकल, शॉर्ट हेड, lateral part of the tip of the coracoid process से ये ओरिजिनेट होती है। उसके बाद कोरेकोब्रैकिलिस, और कोरेकोब्रैकिलिस है जो मीडियल पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस से, मीडियल पार्ट से ओरिजिनेट होती है कोरेकोइड प्रोसेस से। उसके बाद ट्राइसेब्राकी भी यहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो लॉन्ग हेड ऑफ द इंफ्राग्राइनल ट्यूबरकल से ये ओरिजिनेट होती है। टेरिस मेजर और टेरिस माइनर, जो टेरिस मेजर है वो डॉर्सल सरफेस लोअर 1/3 लैटरल बॉर्डर से ओरिजिनेट होता है, वेरास टेरिस मेजर माइनर डॉर्सल सरफेस अपर 2/3 और लैटरल बॉर्डर से। यहाँ पर लोअर 1/3 है ना, तो यहाँ पर अपर 1/3 है। जो माइनर है वो अपर 2/3 से होती है और जो मेजर है वो लोअर 1/3 से होती है। ओके, ओमेहॉइड तो ये सुप्रास्कैपुलर नॉच से ओरिजिनेट होती है। इंजर्शन किसका किसका होता है, तो ट्रेपेजियस का, पेक्टोरियलिस माइनर का और लिवेटियर स्कैपुले का इंसर्शन यहाँ पर होता है ये बोन में। ओके, उसके बाद देख लेते हैं हम साइड डिटर्मिनेशन। ये लेबलिंग है पूरी, ये लेबलिंग मैंने बता दी है आपको अच्छे से। ओके, सो ये लेबलिंग इसकी है, हमारे बोन्स के इंसर्शन और बोन्स इंसर्शन। एक मिनट, बोन का इंसर्शन और साथ ही साथ बोन का ये जो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पहले डायग्राम है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बोन का ओरिजिन हो रहा है, वेरस जो सेकंड वन है उसमें बोन का क्या हो रहा है, इंसर्शन हो रहा है। देख लो आप, दिख रहा है, गुड। उसके बाद साइड डिटर्मिनेशन कैसी करनी है हमको बोन की, तो जो साइड डिटर्मिनेशन है, सो जो लैटरल और ग्लेनोइड एंगल है वो लार्ज रहता है इसका, बेयर द ग्लेनोइड कैविटी। ओके, आपको कैसी पकड़नी है ये बोन, ये देख लो। अपर एरिया ऐसा रहना चाहिए उसका, इंफीरियर एंगल राइट लैटरल व्यू पे। ओके, ऐसी, अब हाथ में नहीं है मेरे, लेकिन ये जो हाथ है ये पाल में, उसको लैटरल व्यू को ऐसा पकड़ना है। ओके, दिख रहा है आपको, शायद नहीं दिख रहा होगा, ये हाथ है ना, ये ऐसे पकड़ना है वो बोन को। ठीक है, वाइवा में पूछे आपको तो देख लेना है आपने एक बार। ठीक है, गुड। तो जो कोस्टल सरफेस है वो कॉन्केव रहता है, ये याद रखना है आपने। ठीक है, साइड डिटर्मिनेशन के टाइम में जो लैटरल और ग्लेनोइड एंगल है वो लार्ज रहता और बेयर करता ग्लेनोइड कैविटी। बेयर मतलब संभालने का काम। ठीक है, उसके बाद डॉर्सल सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड डिवाइडेड बाय ट्रायंगुलर स्पाइन इनटू सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस। जो सुप्रास्पाइनस है वो ऊपर होना चाहिए आपका और इंफ्रास्पाइनस नीचे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंफ्रास्पाइनस ऊपर कर दिया आपने। देखो साइड, ये आपने डायग्राम देखी ना, ये वाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये वाली डायग्राम जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। सो ये जो दिख रही है ना आपको डायग्राम, जो राइट वाली है, उसको ऐसे पकड़ो, आपको समझ में आ जाएगा एकदम क्लियरिटी से। ओके, गुड। सो यहाँ पर हमारा साइड डिटर्मिनेशन भी कंप्लीट होता है, समझ में आ रहा होगा। मैं बोल नहीं है मेरे पास, नहीं तो आपको बताता था मैं कैसे करना है साइड डिटर्मिनेशन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और आई एम प्रिटी श्योर कि अगले टर्म से मैं मॉडर्न नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स नहीं है और मेरी भी बहुत सारी पढ़ाई बाकी है, क्योंकि आप रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, मेरे को व्यूज की चिंता नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट कम से कम इतना मेरा बोलना है कि एक बच्चा देख रहा है ना वीडियो, तो एटलीस्ट एंड तक देखा करो ताकि आपको समझ में आए। लास्ट तक कोई बचता ही नहीं है, मैं तो बोलता अभी तक कोई बचा ही नहीं होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना नोट्स के लिए, सैंपल नोट्स के लिए। ठीक है, थैंक यू।